ग्रीन ऑरेंज आउटफिट ओडिशा, ब्लैक येलो बिहार। और किक ऑफ ये मुकाबला शुरू। गोल्ड मेडल का ये मैच है ओडिशा बिहार के बीच में, रग्बी 7 का ये मुकाबला। जो टीमें खेल के बैठी हैं वो उत्साहवर्धन कर रही हैं खिलाड़ियों का, और ये अटैक देखने को मिला है ओडिशा की ओर से। उतना बेहतरीन टैकल बिहार का, जो अटैक बनाने की कोशिश थी, इस बार तेजी से निकली है। जी हाँ, निश्चित तौर पर ये जो ओडिशा की खिलाड़ी हैं, डिफेंडिंग चैंपियन है ये टीम, इसको रोकना बहुत बड़ा चैलेंज बिहार के लिए। और इस बार ये बॉल आगे गिरी है। खेल ऐसे तो शुरू नहीं होना चाहिए, सिटी विसिल सुनाई देगी, स्क्रम के जरिए खेल शुरू होगा। ओडिशा की बात करें तो हुम्पी माझी कप्तान इंटरनेशनल खिलाड़ी, मामा नाइक इंटरनेशनल, कविता कस्तूरी इंटरनेशनल, ड्यूमिनी, तारुलता, निर्मला सब इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की चुनौती पेश कर चुकी हैं, और यहाँ पर 37th नेशनल गेम्स गोवा 2023 में गोल्ड मेडल के लिए अपनी दावेदारी ठोकते हुए, और उसी के साथ ये अटैक आया है बिहार की ओर से, लेकिन शायद लाइन आउट का इशारा। बॉल बाहर गई है, देखना होगा, नहीं रखी है वहां पर। और जी हाँ, ये पेनल्टी दी जाती है कि आप 10 मीटर पीछे जाइए, इशारे से कुछ कहा गया है। जी हाँ, पोजीशन रहेगा बिहार के पास। आगे बढ़ते हुए तेजी से टैकल करने की कोशिश है, पीछे से रक की पोजीशन डेवलप होते हुए, और पोजीशन अभी भी बिहार के पास। देखना होगा क्या निकल पाएंगे। बॉल बिल्कुल मिडल लाइन में, मैदान के बीचों बीच। दोनों ही टीमें जानती हैं कितना महत्वपूर्ण ये मुकाबला है। नेशनल गेम्स देश की ही नहीं, दुनिया की निगाहें इन मुकाबलों पर होती हैं। इससे पहले के जो मुकाबले हमने देखे हैं ओडिशा के, वो लगातार एक तरफा बढ़त बनाने में वो कामयाब रही है, लेकिन यहाँ पर बिहार ने जैसे अंकुश लगा दिया है। ओडिशा अभी तक कोई अंक हासिल नहीं कर पाई है, और इस बार ये अच्छी कोशिश बिहार की ओर से देखने को मिली थी, लेकिन अंकों से फिलहाल दूर। बिहार के जो कोच हैं मीनल पास्तला, उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था नागपुर में माफ कीजिएगा, बिहार के जो कोच है पंकज कुमार, उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था जो कैंप लगा था उसमें बहुत मेहनत की थी लड़कियों ने, और इस बार जो डिफेंडिंग चैंपियन ओडिशा है उसके लिए कड़ी चुनौती के रूप में उभरने की जो तैयारी है वो नजर आते हुए, क्योंकि स्कोर अभी भी ओडिशा 0 बिहार 0। और इसी के साथ ये बहुत बेहतरी से बहुत अच्छा पास था। बॉल पोजीशन में है ओडिशा के, एक खूबसूरत पास किया है। क्या अटैक बना पाएगी ओडिशा की टीम? जी हाँ, बिल्कुल पीछे पास किया है, लेकिन उसी के साथ ही मुस्तैदी से चपलता के साथ आगे बढ़ी है बिहार के खिलाड़ी। और इस बार फिर एक बार विसिल का इशारा। क्या बॉल नीचे गिरी है? पोजीशन बिहार के पास। श्वेता शाही 1 नंबर की जर्सी में बॉल पोजीशन में है। जी हाँ, ये देखिए स्क्रम के जरिए ये गेम शुरू होते हुए, और यहाँ पर ये हुकर का रोल, और इस बार भी तेजी से आगे निकली हैं बिहार की खिलाड़ी, लेकिन मिस कर दिया है वो चांस लगता है, और वापस पोजीशन में लेने के लिए भाग रही हैं। देखना होगा ले पाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल ले लिया है, सेफ है बिहार के लिए फिलहाल मामला। लेकिन वहीं ओडिशा का जो अटैक है वो अब मिडिल लाइन से आगे बढ़कर अब आ गया है बिहार के लिए। अब जो 22 मीटर की जो लाइन है गोल पोस्ट की, वहां तक आ पहुंचा है ओडिशा का अटैक। तेजी से आगे निकली हैं, देखना होगा। इसी बीच रेफरी का हस्तक्षेप कि आप बॉल को रखिए।
और वहां एक खिलाड़ी चोटिल हुई है शायद। 9 नंबर की खिलाड़ी काजल अंदर गई हैं और ये बाहर आई हैं चोटिल होने के बाद। बिहार की खिलाड़ी आरती कुमारी को चोट लगी है, वो बाहर आ गई हैं और इस बीच ये खेल दोबारा शुरू होते हुए पोजीशन में है बॉल बिहार के। अंक अभी भी किसी भी टीम के पास नहीं है। अटैक ज़रूर देखने को मिले हैं उड़ीसा की ओर से, बिहार की ओर से। अभी तक के जो मैचेस हमने देखे हैं, इतने लंबे समय तक स्कोर करने से उड़ीसा को कोई रोक नहीं पाया है, लेकिन बिहार ने आज एक तरीके से क्लिप्स को, जो विंग्स हैं उसको क्लिप कर दिया है। ओडिशा एक तरीके से बेबस नजर आते हुए अभी तक कोई स्कोर करने में कामयाबी ओडिशा को नहीं मिली है। हालांकि स्कोर बिहार भी नहीं कर पाया है, लेकिन मुकाबला कांटे का, जोरदार टक्कर, गोल्ड मेडल का ये मैच। और इस बार बहुत बढ़िया तरीके से 5 अंक ओडिशा को जरूर मिलेंगे। जी हाँ, मामा नायक यूं ही नहीं हो जाता इंटरनेशनल खिलाड़ी कोई। मामा नाइक ने ये 5 अंक बढ़त दिला दी है ओडिशा को और अब कन्वर्जन के लिए तैयार। पार्वती आसानी से 2 अंक और कन्वर्जन के जुटाए हैं। गोल्ड मेडल मैच ओडिशा और बिहार के बीच में, और इस बार बॉल पोजीशन में है बिहार के। देखना होगा, लेकिन गिरा दिया है बॉल को, और इसी के साथ विसिल भी रेफरी की, क्योंकि बॉल एक बार आप गिरा देते हैं तो खेल शुरू होने के लिए आवश्यकता होती है स्क्रम की, स्क्रम डेवलप होते हुए। हाफ टाइम में पहले हाफ के एंड में स्कोर ओडिशा 7 बिहार 0। गोल्ड मेडल मैच रग्बी 7 का यह मुकाबला विमेंस का 37th नेशनल गेम्स गोवा 2023। ओडिशा और बिहार के बीच रग्बी 7 का ये गोल्ड मेडल मुकाबला दूसरे हाफ का खेल शुरू होते हुए। पहले हाफ में ओडिशा ने 7 अंकों की बढ़त बनाई थी, और इस बार बिहार की कोशिश यही रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके इस बढ़त को बराबर किया जाए और अटैक बनाया जाए। और वही दिखते हुए भी लगातार कोशिश, अटैक बनाए गए हैं शुरुआती क्षणों में ही दूसरे हाफ के बिहार की ओर से, लेकिन उतना ही बेहतर शिक्त रक्षण भी ओडिशा की ओर से, और साथ ही अटैक का भी कोई मौका मिलेगा तो चूकना तो नहीं चाहेगी ओडिशा। डिफेंडिंग चैंपियन है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से सजी हुई ये टीम है, और इस बार ये देखिए तेजी से निकलने की कोशिश ओडिशा की, लेकिन वहीं खूबसूरत टैकल भी हमें देखने को मिला है। बहुत बढ़िया बॉल पोजीशन में है ओडिशा के, चाहेंगे, लेकिन बिहार की जो विमेंस हैं उनकी कोशिश यही कि इस बॉल को यहीं रखा जाए और अटैक बनाया जाए। 7 अंकों से पिछड़ी हुई है फिलहाल, और इस बार ये किक के जरिए, हवाई किक, प्रेशर को रिलीज किया और बॉल ट्राई लाइन से पीछे है। देखना होगा, वो गिर भी गई है एक खिलाड़ी। जोश में होश बरकरार रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है खिलाड़ियों की, और लगता है वहां किसी चूक चोटिल होने का खतरा रहता है ऐसे नाजुक मौकों पर। और इस बीच ये खेल अब शुरू होगा दोबारा। ओडिशा के लिए अभी भी खतरा बरकरार है, क्योंकि जो ट्राई लाइन है उसके पास में ये स्क्रम डेवलप हुआ है, लेकिन बहुत बेहतरीन बचाव देखने को मिल रहा है ओडिशा की ओर से। लेकिन कोशिश भी बिहार की पूरी है, और ये रक डेवलप होते हुए एक के बाद एक कोशिश इस बार पोजीशन में बिहार के, लेकिन वहीं अंपायर की विसिल के आप रखिए बॉल को वहीं पर। और इस बार निश्चित तौर पर ये 5 अंक देखना होगा क्या अवार्ड होंगे या नहीं। विसिल, जी हाँ, जो तलाश थी बिहार को 5 अंकों की वो पूरे होते हुए, और इसी के साथ 5 अंक बिहार को मिलते हुए और अब कन्वर्जन के लिए तैयार। संध्या कैप्टन, जी हाँ, जो कप्तान से उम्मीद की जाती है उस पर खरा उतरते हुए कप्तान, जो बढ़त बनाई थी अब उस लीड को बराबर कर दिया है बिहार ने, और अब एक बार फिर अटैक बनाते हुए बिहार।
इस बार ओडिशा की कोशिश बॉल को निकलने की थी, लेकिन निकलने की थी, लेकिन यहीं पर इस बार अपील की गई है कि जी देखिए थोड़ा सा कुछ इस बार प्रेशर को रिलीज किया है किक से ओडिशा ने, क्या और तेजी से निकली भी है, अगर इस बॉल को पिक करती हैं एक और लॉ किक, जी हाँ ये संभावना बनते हुए ओडिशा के लिए, लेकिन वही खूबसूरती से टैकल भी किया गया है। पहुंच चुकी है बिहार की फौज वहां पर, और यहां से आगे जो 22 मीटर की जो लाइन है उससे आगे जो बढ़ना था वो रेल वहीं पर स्टॉप कर दी गई है, और यहां पर ये खेल अब दोबारा शुरू होगा। एक बार ऐसा लगा था कि ओडिशा ने जो खामियाजा भुगता है 7 अंकों का उसको फिर पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है, और अब ये स्क्रम के जरिए खेल दोबारा शुरू होगा। हालांकि ओडिशा काफ़ी आगे आ गई है, जो 22 मीटर की लाइन है वो जो गोल पोस्ट है वो ओडिशा का है। अगर वहां से वो ट्राई लाइन टच करते हैं तो 5 अंक मिलेंगे। जी हाँ ये देखिए तेजी से निकली है, पास भी बेहतरीन है, खूबसूरत है, रक्षा पंक्ति ये खूबसूरती से तेजी से निकली है, क्या निकल पाएंगी, बहुत बेहतरीन टैकल यहाँ में देखने को मिला है। पार्वती थी 12 नंबर की जर्सी में, और इस बार ये बहुत बेहतरीन, जी हाँ बॉडी कॉन्टैक्ट, मामा नाइक एक बार फिर कोशिश में थी 1 नंबर की जर्सी में, और ये कविता कुमारी के पास बॉल थी लेकिन गिरा दी गई है, और अब ये पोजीशन बिहार के पास 10 मीटर पीछे धकेला है, और एक बार फिर ये अटैक देखने को मिला है हमें बिहार की ओर से, लेकिन वही खूबसूरत टैकल भी ओडिशा का, खतरा अभी टला नहीं है, बॉल पोजीशन में है बिहार के पास है, ये रक डेवलप किया, क्या ये पासा उल्टा हो सकता है, इस बार अगर पास बेहतरीन मिलते हैं बिहार को, लेकिन ये टैकल की भी पूरी संभावना, अगर निकल पाती है तो जी हाँ ये निकल गई है बिहार की, और गोल पोस्ट के पास पहुंच के जैसे ही ट्राई लाइन के पास एक तरफा 5 अंकों की लीड, लेकिन शायद रेफरी ने बुलाया है, देखना होगा, कुछ चूक सी हुई लगती है, कुछ अपील की गई है क्योंकि ट्राई लाइन पर बॉल को टच नहीं किया गया है। रेफरी का इशारा कि जी आप यहां शायद बॉल एक बार गिरी है, शायद वहां पर बॉल एक बार ग्राउंड से टच हो गई थी, और इस बार ये ओडिशा के पोजीशन में बॉल, एक बार लगा था कि बिहार ने जो लीड है उसका रास्ता ढूंढ लिया है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, स्कोर अभी भी 7-7। बहुत खूबसूरती से बॉल को संभालते हुए दोनों ही टीमों के खिलाड़ी, गोल्ड मेडल का ये मैच है, कुजीरा बाम्बोली गोवा में खेला जा रहा है, 37th नेशनल गेम्स गोवा 2023 का ये मुकाबला है, विमेंस वर्ग का ये मुकाबला है ओडिशा और बिहार के बीच, दूसरे हाफ का खेल अंतिम क्षणों में, और स्कोर अभी भी दोनों ही टीमों का 7-7। यहां से जो भी टीम पहले मारेगी वही जीतेगी, और ये स्क्रम के जरिए गेंद को अपने कब्जे में लेते हुए, और इस बार बाजी मारी है ओडिशा ने, बहुत जोर से उत्साहवर्धन किया गया है, एक जोश आ जाता है, ऑक्सीजन मिल जाती है दर्शक दीर्घा में, अभी भी ओडिशा के चांस, अटैक ओडिशा का, देखना होगा क्या जो गोल्ड मेडल है इस बार बरकरार रख पाएंगे। जी हाँ लग रहा है ऐसा, पास करने की कोशिश, अभी भी बॉल पोजीशन में, लेकिन इस बार फिर रेफरी का फ्लैग अप, देखना होगा क्या लाइन आउट था या स्क्रम होगा, बॉल को रखवाया गया है। लाइन आउट के जरिए ये देखिए कि दोनों ही टीमों के खिलाड़ी, ये थ्रो इन, और इसी के बाद ओडिशा के पोजीशन में बॉल है, ड्यूमिनी 9 नंबर की जर्सी में लगातार प्रयास करते हुए, लेकिन इस बार बॉल पोजीशन में है एक बार फिर बिहार के, लेकिन वहीं खूबसूरती से बचाव भी देखने को मिला है ओडिशा का, बॉल 22 मीटर की जो दूरी है, जो लाइन है, इस बार अगर ये टैकल नहीं हो पाता है तो देखना होगा, बहुत खूबसूरत निकली है, लेकिन टैकल भी उतना ही खूबसूरत, बॉल अभी भी पोजीशन में है, निकल पाती हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से निकली है, लेकिन एक के बाद एक टैकल, जानते हैं अंतिम क्षणों में जो भी टीम स्कोर कर रही है
वो जीत की ओर भी बढ़ रही है। एक बार फिर बॉल पोजीशन में है ओडिशा के पास और तेजी से निकली जरूर है और इस बार क्या कामयाबी होगी। टैकल भी खूबसूरती से बॉल पोजीशन में है, रख की पोजीशन और गिरा दिया गया है। जी हाँ, बहुत बढ़िया, खूबसूरती से बहुत बढ़िया पास है ये। अगर कोई रास्ता ढूंढ पाए बिहार के खिलाड़ी तो निश्चित तौर पर जो इतिहास है वो बन जाएगा और पिछला जो इतिहास है वो बदल जाएगा। डिफेंडिंग चैंपियन ओडिशा के सामने एक कड़ी चुनौती देखने को मिली है बिहार के रूप में। लगातार प्रयास बिहार का के अंक हासिल करें लगभग 7वां मिनट प्रोग्रेस में, लेकिन खेल जब तक चलता रहेगा क्योंकि विनिंग मूवमेंट देखना होगा। बहुत बढ़िया तरीके से निकली है बिहार की ये खिलाड़ी और इसे विशल क्या इसको टैकल को निकल पाते, ये लाइन आउट का इशारा इसी बीच देखना होगा। अपील भी की गई है बिहार से कि रोकने की कोशिश थी, देखना होगा। और इसी के साथ खेल जो है वो 7 मिनट प्रोग्रेस पूरा हो चुका है। स्कोर दोनों ही टीमों का 7-7। दूसरे हाफ के 7 मिनट भी पूरे। गोल्ड मेडल मैच कुजेरा बाम्बोली के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 37th नेशनल गेम्स गोवा रग्बी 7 विमेंस गोल्ड मेडल मैच ओडिशा बिहार के बीच में। 2 हाफ 7-7 मिनट के, दोनों में स्कोर दोनों ही टीमों का 7-7। और अब ये डू और डाई की सिचुएशन, जो भी टीम पहले स्कोर करेगी वही विनर होगी। और ये रख की पोजीशन बहुत बढ़िया खूबसूरती से किक किया है। जानती हैं महत्वपूर्ण मैच है और इस बार ये ओडिशा का अटैक लगभग डेवलप होते हुए बहुत तेजी से आगे निकली हैं, लेकिन वहीं रेफरी का इशारा और ये बॉल पोजीशन में है अब बिहार के। जो मौका ओडिशा के पास था अब वही मौका है बिहार के पास। अगर यहाँ पर ये निकल पाती हैं आगे, ये टैकल नहीं हो पाता तो बिहार के लिए जो संभावनाएं हैं वो बढ़ गई थी, लेकिन अभी भी मामला अटके हुए। बॉल पोजीशन में फिलहाल बिहार के। अब यहाँ पर ओडिशा के खिलाड़ी इसको बॉल को अपने पोजीशन से किक करेंगी या लेकर भागेंगे। ये देखिए पास किया है खूबसूरती से और अब तेजी से निकली है। रणनीति भाप रही है कि कहां से कैसे पास किया जाए, कहां जगह बनाई जाए। जानती हैं जैसे ही स्कोर होगा गोल्ड मेडल पर कब्जा भी होगा। और इस बार संघर्ष बढ़ चुका है, आगे से पीछे से लेफ्ट राइट अटैक, लेकिन पीछे पास किया है। और इस बार बहुत तेजी से एक बार फिर मौका ओडिशा के लिए, क्या भुना पाएंगी देखना दिलचस्प। क्योंकि जो भी, जी हाँ, अब ऐसा लगता है कि जो विनिंग मूवमेंट है या खूबसूरती से जीत दर्ज की है ओडिशा ने। डिफेंडिंग चैंपियन है और इस बार भी गोल्ड मेडल ओडिशा के लिए। अंतिम क्षणों में एक्स्ट्रा टाइम में यह मैच गया और वहां पर 5 अंकों की बढ़त ओडिशा ने ले ली। 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम पूरे नहीं हुए उससे पहले ही ओडिशा 12 बिहार 7 और इस तरीके से ये गोल्ड मेडल जीत लिया है 7 के मुकाबले 12 अंकों से ओडिशा ने। वेस्ट बंगाल ने, जैसा कि हम जानते हैं, जी हाँ, यहाँ पर ये ब्रोंज मेडल का नाम क्या है। सबसे पहले ब्रोंज मेडल बिहार है वो टीम जिसने फाइनल में जगह बनाई, लेकिन गोल्ड मेडल हासिल नहीं कर पाई। लेकिन रजत पदक, सिल्वर मेडल बिहार ने अपने नाम किया है यहाँ। गोल्ड मेडल का और इस पर कंटिन्यू कब्जा किया है ओडिशा ने। डिफेंडिंग चैंपियन ओडिशा।